Hello बच्चों, let's read the question. The total number of electron involves in redox change Fe plus H2O Fe3O4 plus H2। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना चेंज हो रहा है वो निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग की कंसेप्ट देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। विदाउट ऑक्सीडेशन नंबर ये नहीं बता सकते कि कौन सा एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज और कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इस रिडॉक्स चेंज में। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? द रेसिडुअल चार्ज present on one atom when all other bonded atoms are removed। कोई भी एक केमिकल कंपाउंड में कोई एक एटम का रेसिडुअल चार्ज निकालना है तो उसमें क्या करना है कि अदर जितने भी एटम्स उसके साथ कनेक्टेड है उसको रिमूव कर देना, तो उसमें जो चार्ज बच जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल HCl। HCl में H सिंगल बॉन्ड Cl है। अब H सिंगल बॉन्ड Cl में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई होता है और हाइड्रोजन का कम। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट कर गया? क्लोरीन के साइड, और ये क्या बन गया? H प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि अगर HCl में हाइड्रोजन को हम ले लें और क्लोरीन को रिमूव करते हैं तो हाइड्रोजन के पास चार्ज, रेसिडुअल चार्ज क्या बच जाएगा? +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 इन HCl मॉलिक्यूल। एंड इन क्लोरीन, अगर क्लोरीन को रख लेते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो क्लोरीन पे रेसिडुअल चार्ज क्या आ रहा है? -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? जब कोई एटम को रिमूव कर दिया और जो एटम बचा हुआ उस पे जो चार्ज आ रहा है वही उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ एक एग्जांपल और Fe3O4 का ले लेते हैं। तो Fe3O4 में अगर हमको आयरन का रेसिडुअल चार्ज निकालना है तो हम लोग इसको x मान लेते हैं। तो टोटल कितने आयरन है? 3, तो 3x प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रखता है, तो इस रीजन से 4 इंटू -2 इक्वल टू नेट ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर नेट जो भी चार्ज आएगा वो 0। तो 3x -8 इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/3 प्लस 8/3 मीन्स यहाँ पे इन Fe3O4 आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है? +8/3। अब +8/3 कैसे आ सकता है चार्ज? अब इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बस फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे ये जो Fe3O4 है ये फेरसोफेरिक ऑक्साइड है। यहाँ आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला भी है और +3 वाला भी है। इस रीजन से दोनों का एवरेज आ रहा है +8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व हो रहा है। 3Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, 4 टाइम्स H2। तो ये रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है? तो आयरन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, Fe का अभी जस्ट निकाले +8/3, ऑक्सीजन -2, ये 0। यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं कि आयरन 0 से कहा जा रहा है? +8/3, और हाइड्रोजन +1 से 0। तो 0 से +8/3 मीन्स ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। और +1 से 0 मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो ये रिडक्शन। तो साफ दिख रहा है ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रॉन का चेंज निकालना, कितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इस रिएक्शन में और कितना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दोनों सेम ही होगा, तो उसको निकालना है। तो फर्स्ट, इन Fe3O4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe is +8/3।
means in Fe3O4 oxidation number of 3 atoms of Fe is +8। अगर एक का 8/3 आ रहा है तो 3 Fe का क्या आ जाएगा +8। और in reactant side oxidation number of Fe is 0 means oxidation number changes from 0 to +8 in this reaction। इसमें 0 से +8 में चेंज हो रहा है, 0 to +8। अब 0 to +8 मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा होगा यहाँ पे, तो लॉस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।